क्या हमने कभी विचार किया है कि प्रारंभ से ही हमारे देश पर ही संकट क्यों आते हैं? देश को स्वतंत्र हुए अभी केवल 62 वर्ष हुए। इसके पूर्व कितनी ही सदियों से हम गुलाम रहे हैं। क्या कारण है कि ग्रीक, हूण, शक, यवन, मुगल, अंग्रेज सभी हम पर शासन करते चले गए? संपन्न और समृद्ध भारत देश को बाहरी लुटेरों को लूटने का अवसर क्यों मिला? हमारे यहाँ युक्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। हमारी अभियांत्रिकी भी असाधारण थी। वह पुष्पक विमान जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका विजय के बाद जनक नंदिनी सीता के साथ अयोध्या पधारे थे, वह आवश्यकता के अनुसार छोटा और बड़ा हो सकता था। युद्ध के दौरान एक तीर से कई तीर प्रकट होने का विज्ञान, समुद्र मंथन, सेतु बंधन जैसा महाविज्ञान भी इसी देश का था। अन्य कोई देश पानी पर पत्थर तैराने का विज्ञान नहीं जानता। जिस देश का मंत्र विज्ञान इतना समृद्ध है कि वह मानव को ईश्वर से मिलाना तो क्या, मानव को स्वयं ईश्वरीय सत्ता से एकाकार करने की क्षमता रखता है। जिस देश के लोगों में श्रद्धा, विश्वास व प्रेम के बल पर भगवान को चचियन भरी छाछ पर नचाने का सामर्थ्य है। आश्चर्य है, आज वही लोग मुट्ठी भर धर्म के दलालों के आगे नपुंसक होकर बैठे और एक हारे हुए जुआरी की तरह अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारी आस्था सभी पर ये विघ्न संतोषी असामाजिक तत्व कुठाराघात कर रहे हैं। प्रसिद्ध चित्रकार हुसैन ने विद्या की देवी माँ सरस्वती का अश्लील चित्र बनाया। माँ महालक्ष्मी के चित्र को जूते व चप्पलों पर उकेरा गया। तब इनका संगठित विरोध करना चाहिए, यह क्यों नहीं हुआ, यह दुख की बात है। हमारी भूमिका मात्र उनके हौसले बुलंद करने में रही, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधियों ने हमारे देवी देवता व परम पूज्य आदरणीय संत समाज को भी अपने घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। यह पवित्र भारत भूमि, जहाँ ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा रही है, जिन्होंने सदैव ही अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने विनम्रता, सहृदयता, त्याग, शील, क्षमा और समता जैसे सद्गुणों से सदैव ही मानवता का श्रृंगार किया है। ऐसे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय संत समाज को भी विश्वगुरु कहे जाने वाले देश में शराफत के ठेकेदारों ने आज कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आधुनिकता की दौड़ में अंधे होकर उन विधर्मियों का साथ कतई नहीं देना चाहिए। जो संत समाज पाप, ताप, शोक से तप्त संसार को प्रेम युक्त वाणी से शीतल कर रहा है, सत्संग की शीतल धारा बहा रहा है। मात्र आधुनिक कहलाने के लिए हम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये सोचिए, वे हमें जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं। मत भूलो कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हम क्यों उनके उपकार को भूल जाते हैं और क्यों गैरों के बहकावों में आकर अपने परम सुहृदय के हृदय को ठेस पहुँचाते हैं और अपनी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। ये केवल आज की बात नहीं है, प्रारंभ से ही उनका विश्वास किया जो हमारी सभ्यता, संस्कृति को समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। हम में आपस में ही एकता न होने की वजह से हम सदियों से पराधीन रहे। सर्वविदित है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी और भारत छोड़ते समय भी इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में बांट गए, जिससे कि हम गृह कलह में ही व्यस्त रहे। हमारे यहाँ की तकनीक ले जाकर उस पर अपना लेबल लगाकर हमें ही बेचा। यहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं लूट कर ले गए। हमारी आस्था के प्रतीकों को नष्ट किया। वह शिवलिंग जो गर्भगृह के बीचों बीच आकाश में स्थित था, उसे नष्ट किया। सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा, इतिहास गवाह है। इस तरह से निरंतर हमारा भौतिक व आध्यात्मिक पतन करवाते गए और इसके साथ ही हमारी श्रद्धा, आस्था व विश्वास के संबल संत समाज पर भी षड्यंत्रकारियों द्वारा निरंतर मिथ्या आरोपों की वृष्टि होती रही। चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे मूसा हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो,
चाहे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, जो कि प्राचीन काल से लगातार इस प्रकार के आरोप और षड्यंत्र संत समाज के ऊपर लगातार लगते रहे। जब जब जिस भी महापुरुष ने समाज को एकत्रित और संगठित करने का प्रयत्न किया है और मानवता का पाठ पढ़ाया है, तब तब मानवता के शत्रुओं द्वारा उन महापुरुष को निराधार मिथ्या आरोपों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया गया और समाज व राष्ट्र की दृष्टि में अवनत करने का प्रयास किया गया है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, एकनाथ, संत तुकाराम जी, नानक, कबीर आदि सभी संतों के साथ संस्कृति के हत्यारों ने निंदनीय कृत्य किए। हालांकि इन असामाजिक तत्वों से संतों की स्वस्थता पर कोई हानि नहीं पहुंचती, किंतु इनके बहकावे में आकर व्यक्ति, समाज व राष्ट्र नैतिक पतन की खाई में गिरता है। इन राष्ट्रद्रोही तत्वों ने इसी श्रृंखला में आगे बेंगलोर के श्री सत्य साईं बाबा, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, बाबा रामदेव आदि संतों की प्रतिष्ठा भंग करने का प्रयत्न किया और वो अब बापूजी और हमारे पीछे लगे। 20 वर्षों से नहीं, 25 वर्षों से नहीं, 40-45 वर्षों से पूज्य बापू ये दैवी कार्य कर रहे हैं। इतने समय में तो कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन ये महीना 1.5 महीने में ऐसा क्या हो गया जो लगातार 3 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में नए आरोप खड़े हो रहे हैं। बार बार इस प्रकार का षड्यंत्र होने के बाद हमें समझना चाहिए कि ये सब हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है, समाज को तोड़ने की साजिश है। ये सब आरोप बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। समाज को सावधान होकर, एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। जगह जगह पर मौन रैलियां, संकीर्तन यात्राएं निकालनी चाहिए और भारत की करोड़ों की जनता को एक सूत्र में पहुंचकर संत समाज के साथ, महापुरुषों के साथ, सत्य के साथ, धर्म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और धर्म रक्षा आंदोलन के तहत भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए। यही मेरी सभी से हार्दिक प्रार्थना है। Thank you.